चाहते हैं, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। तू कैसे लड़ेगा, तू कैसे लड़ेगा? तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा। शहबाज भी सुन ले, शहबाज भी सुन ले, नवाज भी सुन ले, नवाज भी सुन ले। हम लेके रहेंगे। ये पीछे आ लो, ये पीछे आ लो। राहुल का बोलो, राहुल का बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, क्या कहते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने निकली है और आइन की शिक नहीं लिखी उसने कि कौन सी का तहफ़्फ़ुज़ किया उसने और कौन सी का नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मेरा गिला ये है कि जो आइन शिकनी हो रही है, जो डॉलरों के एवज़ पार्लियामेंटेरियंस बिक रहे हैं, जो माल लेके पार्लियामेंटेरियंस बिक रहे हैं, जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या वो गैर आइनी नहीं है? क्या पिछले एक महीने से जो मंडी लगी हुई है सिंध हाउस से जो बरामद हुई थी, वो क्या गैर आइनी नहीं है? क्या उसका तहफ़्फ़ुज़ करना आइन की उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या आइन में इजाज़त है बिकने की? क्या आइन में इजाज़त है? 63A आर्टिकल 63A का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? आर्टिकल 63A के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो तहरीक इंसाफ अदालत में गई हुई है, उसका फ़ैसला तो अभी तक नहीं आया। तो ये कौम क्या समझे, ये कौम क्या समझे कि आप आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं या किसी की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? ये कौम क्या समझे? सर मुझे बताइएगा, इस वक्त पूरी दुनिया मिल गई है और इमरान खान साहब को हटाने की कोशिश की जा रही है, क्या होगा आगे? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्ना अला कुल्लि शैइन क़दीर। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हिम्मत दे मेरे लीडर को और इंशाअल्लाह इस्तकामत के साथ इसी तरह डट के खड़ा रहेगा कप्तान। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हार जीत का फ़ैसला करता है। पाकिस्तान की तकदीर अब बदलेगी। पाकिस्तान एक आज़ाद खारजी पॉलिसी वाला, एक आज़ाद सोच वाला मुल्क बनेगा। पाकिस्तान अब अमेरिकी ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करेगा। ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर का हिस्सा है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक इमरान खान को फतह देगा। ये इंसान क्या बिगाड़, ये क्या, ये प्यादे क्या बिगाड़ेंगे उसका? ये कर लें कोशिश। ये अवाम इमरान खान के साथ खड़ी होगी, ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी होगी। जैसे 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़ी हुई थी, वो भी आज़ादी की तहरीक थी, आज भी आज़ादी की तहरीक है। वो आज़ादी थी बरतानवी राज से आज़ादी, आज अमरीकी ग़ुलामी से आज़ादी है। हम 74 साल से बरतानवी राज से तो आज़ाद हुए, बट इस अमरीकी ग़ुलामी का हिस्सा बने रहे और इंशाल्लाह वक्त आ गया। मुझे बताइएगा, एक तरफ वो हैं जो कहते हैं कि हम खुददार हैं और एक तरफ वो हैं जो कहते हैं कि हम बेकारी हैं, क्या लगता है आपको? वो मौत अच्छी, ऐसी भिखारी, ऐसी ग़ुलामी की सोच से मौत अच्छी। अल्लाह करे, अल्लाह हमें शहादत नसीब कर दे, ग़ुलामी ना दे। मर जाना कबूल है। इंशाल्लाह सड़कों पे आके मुकाबला करके मरना पड़ेगा तो इंशाल्लाह मरेंगे, सफ़े अव्वल पे मरेंगे, लेकिन ग़ुलामी नहीं करेंगे। मुझे बताइएगा, इस वक्त जो इमरान खान साहब को हटाने की कोशिश की जा रही है, क्या वजह लगती है आपको? क्या वजह है आप बताएं? इस मुल्क में ऐसी धमकियाँ, इस मुल्क में ऐसे अमरीकी मरासले, इस मुल्क में ऐसी अमरीकी मदाखलत पहली दफ़ा नहीं हुई। हाँ, एक लीडर में जुर्रत पहली दफ़ा पैदा हुई है बताने की। हाँ, एक लीडर ने जुर्रत की है वो बताने की, और आज उसने खिताब में बताया है, क्योंकि उस मरासले में एक कोड होता है, एक कोडिंग होती है। अगर मरासला पब्लिक कर दिया जाए तो वो कोड पब्लिक हो जाएगा और सारी जो बाकी कन्वर्सेशंस है वो भी पब्लिक हो जाएंगी। इसलिए उस मरासले का मतन बना दिया ना। आपको वो मुल्क कह रहा है कि इस मुल्क में अदम एतमाद आएगी, अगर वो फेल हुई तो फिर देखना किसको धमकी दे रहा है। पहले तो ये सोचें, हटाना तो इमरान खान को है ना, धमकी किसको दे रहा है? धमकी वाले लेट गए, जिनको धमकी मिली वो लेट गए। आज किधर है ये आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार राय के अलंबरदार? जब इमरान रियाज खान को हटा रहे हैं ये टीवी चैनल से, मलिया हाशमी को हटा रहे हैं ये टीवी चैनल से, मैंने सुना इरशाद भट्टी को भी हटा रहे हैं टीवी चैनल से, उन्हें भी ऑफर करें। कहाँ गए आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार राय के प्रचार करने वाले? इतने कमज़ोर थे ये, इतने कमज़ोर हैं ये लोग, ये डर गए, इनको खौफ आ गया कि ये कहीं ये अवाम, मैं समझता हूँ अवाम, आप याद रखें, आज ये सोशल मीडिया का दौर है। आज हर शख्स एक चलता फिरता मीडिया हाउस है और इसी तरह हर शख्स इस चलते फिरते मीडिया हाउस से खबर लेता है, इस चलते फिरते। और आज शऊर का दौर है,
आप नहीं दबा सकेंगे, आप नहीं दबा सकेंगे अवाम की आवाज़। मैं आम पाकिस्तानियों की बातें सुन रहा हूँ। आम पाकिस्तानी हमसे ज़्यादा बेदार हैं। आम पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के लीडरों से ज़्यादा बेदार हैं। इमरान खान को इंशाल्लाह अल्लाह ताला अल हक है, ये कौम जिताएगी, अल्लाह ताला की ज़ात जिताएगी, उसकी साफ़ नीयत, उसकी इस्तकामत जिताएगी। मुझे बताइएगा कि देखने में ये भी आ रहा है कि एक तरफ इमरान खान साहब को हटाया जा रहा है तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब खुशहाल नज़र आते हैं, क्या कहेंगे? अल्लाह में ईमान वाला बंदा है, वो तो एक मकसद के लिए निकला हुआ है ना। वो मकसद पे वो उसका ईमान है, उस मकसद पे मौत आ गई तो क्या फ़र्क, हार भी गया तो क्या हुआ। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। घर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। ये बाजी आज़ादी की बाजी है, ये बाजी खुददारी की बाजी है, ये बाजी खुद मुख्तार पाकिस्तान की बाजी है। जो चाहो लगा दो डर कैसा। घर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं है। जदोजहद इंशाल्लाह जारी रहेगी। इमरान खान को ये निकाल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ये अवाम उसको निकले रहने नहीं देंगे। ये जो एचकन सिलवा के फिर रहा है, तुम याद रखना बदनुमा धब्बे के तौर पे याद रखे जाओगे। इस मुल्क में बदनुमा धब्बे के तौर पे याद रखे जाओगे। ये बेल पे रिहा हुआ है, इस पे फर्द जुर्म आयद होनी है। ये चोर है इस पाकिस्तान का, ये गद्दार है, ये डकैत है, ये जरदारी। ये शक्लें तो देखे ना, फजलू, जरदारी, शबाज शरीफ, ये शक्लें देखो, ऐ सामने रखो। ये आ गए मुल्क को बचाने। हाँ भाई, चाहिए ये शक्लें? ये आ गए मुल्क को बचाने। पूछो जरा आवाम से, इनकी शक्लें प्रिंट करके लेके जाओ, कहो जी इसको निकाल रहे हैं, इसको ला रहे हैं, क्या कबूल है? बताओ। ये अभी देखना एक दूसरे के बाल नोचेंगे, ये एक दूसरे की एचकने खुद नोच के फाड़ देंगे। अभी तो सदारत पे जंग होगी मौलाना फजल रहमान की और जरदारी साहब की। अभी तो सदारत पे जंग होगी। मैं तो बड़ी हंसी आती है, मौलाना साहब बड़ा बचपन का ख्वाब है सदर बनने का मौलाना साहब का। तो मौलाना साहब को वैसे जो ना किसी आप ले जाएं, कहें सदर मोहतरम क्या हाल है आपके, बस ऐसे कहते मौलाना साहब बहुत खुश हो जाएंगे। सदर मोहतरम कहें उन्हें, क्या सोच है इनकी। ये वही लोग हैं जिन्होंने मिल के इससे पहले अमेरिका का साथ दिया था और एक लीडर मरवाया था। ये उनकी बाकियात हैं, ये उनके बच्चे हैं, ये उनके पाले में हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह अल हक है, सच की जीत होगी। मुझे बताइएगा, पिछले दिनों में हमजा शहबाज साहब ने भी एक ट्वीट लगाया और वो इलेक्टेड वज़ीर आला, क्या कहते हैं आप? वो बचपन में खेलते थे घर घर, अब खेलते हैं हुकूमत। असल में उनका कसूर नहीं है। वो घर में बाप ने कहा बेटा तेरी है ये जागीर, तेरा है ये शहर, तेरा है ये मुल्क। बाप वज़ीर आला था, ताया वज़ीर आज़म था, पहले दिन से उन्होंने ऐसे ही देखा ना। तो वो घर घर खेलते रहते हैं, उनको घर में ही मिली है हुक्मरानी। तो घर घर खेलते खेलते उसको लगा कि ये शायद इसी तरह घर घर। और वज़ीर आला तुम क्या बनोगे? तहरीक इंसाफ के वोटों में बल्ले के निशान पे मोहर लगाए हुए ये इन अवाम ने, इस हल्के की अवाम ने बल्ले पे निशान के जिताया हुआ है। क्या तुम देते हो अपना वोट हमजा शहबाज को? बताओ। क्या तुम देते हो अपना दिया हुआ बल्ले का वोट हमजा शहबाज को? तो ये कैसे उसको मिल सकता है? वो कैसे वज़ीर आला बन सकता है? इस हल्के से जीते हुए MP अगर उसको वोट दे तहरीक इंसाफ के, उनका वोट कैसे आया? आओ दोबारा मुकाबला करो, आओ अवाम में, आओ भागते क्यों हो? वो कहते हैं 172 का मुकाबला करो, हम कहते हैं 22 करोड़ का मुकाबला करो। आओ 22 करोड़ में मुकाबला करें। आओ तुम्हें आटे चीनी का भाव बताएं, आओ तुम्हें बताएं कि गद्दारों का ये मुल्क आज़ादी के नाम पे बना था। इस मुल्क की नस्लों के हर बच्चे, हर बूढ़े, हर बुजुर्ग, हर माँ, हर बहन बेटी में आज़ादी क्या DNA, आज़ादी का, आज़ादी हासिल करने वालों का खून है इस मुल्क के लोगों में। याद रखना, ये आज़ादी के नारे पे वोट देंगे। इनको पता है अमेरिकी गुलाम हैं ये सारे लोग। आप फौजी, सारे फौजियों के देख लें, अब जितने पाक फौज के लोग हैं उनसे बात करके देख लें, सोशल मीडिया पे पाक फौज के लोगों की भी गुफ्तगू सुन लें। पूरी फौज 99.9% एक तरफ खड़ी है। वो समझती है, उनको पता है कि अमेरिकी गुलामी क्या है। वो जनरल हमीद गुल की बातें सुन चुकी हैं। आज जनरल हारून असलम की बात सुनो ना। कौन है जनरल हारून असलम? अभी 8 साल पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाला था, क्यों नहीं बना? अमेरिका बहादुर को शायद कबूल नहीं था। जनरल हमीद गुल तो कहता है इस मुल्क में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनता जब तक अमेरिका बहादुर को कबूल नहीं। मुझे लगता है आगे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जंग उसी की है।
अमेरिका बहादुर को टेंशन है इमरान खान, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना लगा दे जो अमेरिका बहादुर का उसी तरह मुखालिफ हो जैसे इमरान खान है।